हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है आपका छत्तीसगढ़ का और इसे आयोजित किया गया है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो पोस्ट है महिला पर्यवेक्षक। महिला पर्यवेक्षक, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ये एग्ज़ाम हुआ है 27 अगस्त 2023 को, ठीक है। और इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और हमारा जो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा यहाँ पर पार्ट सेकंड को लेकर। पार्ट सेकंड के अंदर लगभग आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें हम मोटा मोटा बात करेंगे जो जीके के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को, ठीक है। जो मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं स्किप कर दूंगा, हम सीधा सीधा बात करेंगे जीके के क्वेश्चंस के आंसर्स को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। सो हमारा यहाँ पर देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं एक तरफ इंग्लिश में है और एक तरफ हिंदी में ये पेपर आपको अवेलेबल है। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से शाम तक, मतलब 5-6 बजे तक मैं सारे पेपर्स अपलोड कर दूंगा, तब आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एज अ रिजल्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द जूनियर कैटेगरी। देखिए थोड़ा सा मुझे इस पहले क्वेश्चन में ही थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, कि क्या होगा, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। मैं 90% श्योर हूँ कि ऑप्शन नंबर सी होगा, बट आई थिंक 10% में थोड़ा सा डाउट है, तो इसको हम दोबारा चेक कर लेंगे। या फिर आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इसे मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है मीनिंगफुल सीक्वेंस में, मतलब आपका की आएगा। यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या होगा, की होगी, की के साथ आपका लॉक होगा, लॉक के साथ डोर होगा, डोर के साथ रूम होगा और रूम के साथ स्विच ऑन होगा। तो यहाँ पर हो गया 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हु विल गेट क्रेडिट ऑफ इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ई काइन और विंटन ग्रे शार्फ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हाउ मेनी गोल्स आर फिक्स्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पर आपको 17 गोल्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, किस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो ये चीज़ आपकी मेंशन्ड है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट तो आप यहाँ जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं आप, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को हम छोड़ते हैं, 27 पर आते हैं। 27 में आपसे पूछा गया है वेयर इज़ चक्रधर समारोह ऑर्गेनाइज्ड। जो चक्रधर समारोह ये आपका रायगढ़ के अंदर हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर कितने नेशनल पार्क्स हैं, तो यहाँ पर 3 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सो 29 के अंदर आपसे ये भी आपका मीनिंगफुल टाइप का क्वेश्चन बनाना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मेंबर होगा पहला, मेंबर के बाद आएगा आपका फैमिली 131, फैमिली के बाद आता है आपका कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आएगा आपका लोकेलिटी और देन फिर कंट्री। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। हु वॉज द मुगल एम्पर एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो यहाँ पर है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 को हम छोड़ते हैं, 32 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24। तो ये हरियाली फेस्टिवल के टाइम पर लॉन्च हुआ है, ये करेक्ट है। 16 टाइप के स्पोर्ट्स होंगे, ये भी करेक्ट है। ये 6 लेवल में खेला जाएगा। अर्बन मिनिस्ट्री जो है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ऑर्गेनाइज करने की, नहीं, ये रूरल डिपार्टमेंट के पास है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे 34 35। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। फॉल्स बताना है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम छत्तीसगढ़ के अंदर, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए 2,500 रुपये हर महीने देने की बात करी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए।
और यहाँ पर इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ पर ये वाला रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस 3 ईयर एगो एज ऑन एज 1 अप्रैल, ये वाली कोई क्राइटेरिया नहीं मेंशन्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मनुस्क्रिप्ट ऑफ अशोक इज रिटन इन संस्कृत, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, हु विल डिक्लेयर दैट मेंबर ऑफ लोकसभा बिकेम द अनसाउंड माइंड फाइनली। तो देखिए फाइनली प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हम बात करें तो ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, वीर नारायण सिंह वॉज अ जमींदार ऑफ प्लेस ऑफ सोना खान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन विच टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़ कंस्ट्रक्शन। देखिए ये थोड़ा करंट वाला क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर नहीं पता है, ठीक है, तो इसका आंसर अगर जो आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिए, ठीक है। 41 का करेक्ट आंसर आपको पता है, बिल्कुल ज़रूर लिखिए इसको, ताकि मुझे भी पता लगे और बाकी लोगों को भी पता लग सके। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ पॉपुलर एज अ आयरन मैन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कौन सा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, यहाँ पर पूछा है हु वाज द फाउंडर ऑफ सतनाम पंथ इन छत्तीसगढ़, तो संत गुरु घासीदास जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का 44 नंबर। 45 की बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है विच 5 ईयर प्लान इज रनिंग एट प्रेजेंट इन इंडिया, यहाँ पर नन ऑफ द अबव होगा क्योंकि अब भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 45 के बाद है, ये 46 आपका मैथमेटिकल है। 47 पर आते हैं, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 को स्किप करते हैं, ये कन्वर्जन वाला टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की, वुलन क्लॉथ्स कीप्स द वार्म बॉडी वार्म बिकॉज wool is a bad conductor of heat and so it does not allow heat to flow out and keep it absorbed, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद हम बात करते हैं 51 की। कौन से 2 स्टेट्स के बीच में नामसाई डिक्लेरेशन साइन हुआ है, वो हुआ है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल से संबंधित आपके 2 स्टेटमेंट दी गई हैं कि अटॉर्नी जनरल लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रेसिडेंट में पार्ट ले सकते हैं और साथ में ज्वाइंट सिटिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अटेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं, बट वहाँ पर वोट नहीं कर सकते। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, विच इज़ द छत्तीसगढ़ स्टेट फर्स्ट फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन एरिएटेड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विद द रनिंग ट्रैक स्टेडियम, ये कहाँ पर है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है रेजिग्नेशन एड्रेसेस, कौन किसको रिजाइन करता है। देखिए स्पीकर विल रिजाइन टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द पर्टिकुलर लोकसभा की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर एड्रेस करेंगे स्पीकर को, ये भी करेक्ट है। चेयरमैन किसको, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देखिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, वो किसको देते हैं अपना रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, ना कि डिप्टी चेयरमैन को, तो ये आपका होता है गलत, सॉरी करेक्ट पूछा गया था ना इसमें, ओके ये गलत है, मतलब सॉरी एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है ना, तो एक तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, थर्ड वाला है ना, करेक्ट पूछा गया था आपसे। और डिप्टी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के स्पीकर को देते हैं, ये तो ये भी करेक्ट है, तो 1, 2 and 4 करेक्ट है, 1, 2 and 4 दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। चलिए फिर बात करते हैं 57 नंबर की, ओरिजिन ऑफ महानदी दैट इज इन शिहावा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, G20 की 18 सबमिट हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है, भारत के अंदर, नई दिल्ली में भी होने वाली है नेक्स्ट मंथ सितंबर के अंदर,
ठीक है। एंड 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है which champion was launched during the civil war of which campaign, not champion, that is campaign was launched during the civil war in Sudan to evacuate the Indian community, that is operation Kaveri। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, तो विच सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेकेंडरी में देखिए माइनिंग और क्वेरिंग जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर नहीं आता, दिस विल कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। उसके बाद ये लैंग्वेज के हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हमारा कुछ कंसर्न जो था वो था बेसिकली जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस थे उनको लेकर। और ये पेपर था आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित, मैंने क्या बात करी थी, महिला पर्यवेक्षक। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम था जो कि 27 अगस्त को कंडक्ट किया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर करने में भी थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, और सब्सक्राइब करने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन ज़रूर नोटिफाई करें, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, किसी भी पेपर का सॉल्यूशन डालूंगा तो आपको ईजिली नोटिफाई हो जाएगा। सो मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।